जी मीडिया के पास कांग्रेस के उन संभावित उम्मीदवारों की सूची है जिनके नाम का आज ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पहली सूची में 100 से ज्यादा नामों का ऐलान हो सकता है। आईपीएल 6 के दौरान मैच में स्पॉट फिक्सिंग को लेकर एक मामला जयपुर में दर्ज हुआ है। 12 मई को जयपुर में हुए इस मैच में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने थे। मामले में बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन और उनके दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन का नाम भी आ रहा है। पूरे देश में आज छोटी दिवाली मनाई जा रही है। बाजारों में खासी रौनक दिख रही है। दिवाली को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। नरेंद्र मोदी ने आज गौरीचक, कैमूर और नालंदा जाकर पटना ब्लास्ट पीड़ितों के परिवार से मुलाकात की। हालांकि मौसम की खराबी के चलते वो गोपालगंज और सुपौल नहीं जा पाए। मोदी ने कहा है कि वो यहां पीड़ितों का दर्द बांटने आए थे और जिन परिवारों से वो नहीं मिल पाए हैं भविष्य में उनसे मुलाकात जरूर करेंगे। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी जहां बिहार दौरे पर हैं और पटना ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अजीबोगरीब बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी को लेकर ट्वीट किया है। दिग्विजय ने कहा कि क्या मोदी ने गोलवलकर, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को छोड़ दिया है जो अब पटेल की विरासत कब्जाना चाहते हैं। और बेंगलुरु वनडे में रोहित शर्मा ने फैंस को दिवाली का तोहफा दिया है। 158 गेंदों पर 16 छक्के और 12 चौकों के साथ रोहित ने दोहरा शतक बनाया है। सचिन और सहवाग के बाद भारत के तीसरे बल्लेबाज हैं रोहित, जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत ने 384 रनों का लक्ष्य रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मरुधरा। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो जयपुर से आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि आज उम्मीदवारों की एक छोटी सूची सामने आने की उम्मीद है। इस लिस्ट में लगभग 40 उम्मीदवारों के नाम शामिल होंगे। ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक छोटी सूची जारी होगी। पहले जो खबर थी उसके मुताबिक 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने की बात आ रही थी, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सिर्फ 40 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी हो सकती है। और इसमें एक जो 40 लोगों के नाम होंगे उसमें कुछ प्रमुख नाम होंगे, कुछ मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, इनके नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये खबरें आ रही हैं कि एआईसीसी के कम्युनिकेशन सेंटर में इस वक्त गहमा गहमी चल रही है और हो सकता है कि कुछ देर में ही 40 नामों की, 40 उम्मीदवारों की एक लिस्ट कांग्रेस की जारी हो जाए राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए। तो पूरी तरह से हलचल इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में, कांग्रेस कार्यालय में, कम्युनिकेशन सेंटर में इस वक्त गहमा गहमी चल रही है और ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बहुत जल्द 40 उम्मीदवारों के नाम जारी हो सकते हैं। एक छोटी सूची जारी करने का फैसला हो सकता है कांग्रेस की तरफ से। पहले जो बातें कही जा रही थी कि 100 उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है, उसकी जगह पर अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सिर्फ 40 के करीब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान फिलहाल हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ देर में इस नाम का ऐलान हो सकता है, इस लिस्ट को जारी किया जा सकता है। इस वक्त एआईसीसी के कम्युनिकेशन सेंटर में भी जबरदस्त गहमा गहमी चल रही है और जब बैठकों का दौर खत्म हुआ उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि लिस्ट जारी हो सकती है। जयपुर से जी मीडिया संवाददाता मनोज माथुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है, क्या आज लिस्ट जारी हो जाएगी? अभिषेक, देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही कि एक छोटी लिस्ट जो है वो आज जारी हो सकती है। अभी जिस तरीके से कम्युनिकेशन सेंटर जो एआईसीसी का है वहां गहमागहमी बढ़ी है, मेघालय की कुछ सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, उसी पर ये माना जा रहा है कि राजस्थान की भी एक छोटी सूची, छोटी से मतलब 40 से 50 लोगों की एक सूची निकाली जा सकती है। हालांकि कवायद अधिकांश सीटों पे पूरी कर ली गई है। गहलोत मुख्यमंत्री वापस जयपुर लौट रहे हैं। डॉक्टर चंद्रभान शाम को ही निकल पड़े थे दिल्ली से जयपुर के लिए। त्योहारों का मौसम है और ऐसे के अंदर पार्टी चाहती है कि जिन लोगों का प्रथम सूची में एक सहमति से नाम डिसाइड किया गया था उनकी सूची तो एक बार जारी करके इसका श्री गणेश कर देना चाहिए। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन एआईसीसी के कैंपस में जो हलचल है उसको लेकर ये अंदेशे लगाए जा रहे हैं। जी
चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो खबरें आ रही हैं, जैसा कि मनोज बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि लगभग 40 नाम जारी किए जा सकते हैं। 40 उम्मीदवारों की एक छोटी लिस्ट जारी की जा सकती है कांग्रेस की तरफ से। यानी अब भी एक सस्पेंस बना हुआ है। पर्दा उठने में थोड़ा वक्त शायद अभी और लगेगा। हालांकि आज दिल्ली में सीईसी की बैठक के बाद गुरदास कामत के घर पर भी कांग्रेस की एक बैठक हुई। बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि सभी 200 सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बन चुकी है। वहीं लिस्ट जारी होने की बात पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। इससे पहले सीईसी की बैठक में भी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ था। 10 जनपद में हुई इस अहम बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा अजय माकन, गुरदास कामत, राजस्थान पीसीसी अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान मौजूद रहे। सीईसी की बैठक के बाद इस बैठक में तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे और ये बैठक सीईसी की बैठक के बाद हुई थी। सीईसी की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो थे ही, साथ में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन उसके बाद ये गुरदास कामत के घर पर जो बैठक हुई वो किस लिए हुई, उसमें क्या फैसले हुए, ये अब भी एक सस्पेंस बना हुआ है। इस वक्त दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता अनुज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, जो सीईसी की बैठक के बाद गुरदास कामत के घर पर बैठक हुई थी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि बहुत जल्द लिस्ट जारी होगी, लेकिन एक ऊहापोह की स्थिति बनी है, एक संशय भी बना है। क्या है, पर्दा कब उठेगा, कब लिस्ट जारी होगी? इस बैठक के बाद क्या तय हुआ? देखिए, अभी तक कोई बड़ा नेता या एआईसीसी कर्मचारी अभी तक क्लियर बताने को तैयार नहीं है कि लिस्ट कब जारी होगी। लेकिन इतना तय है कि लगभग सभी बड़े नेताओं ने मिलकर बैठकर विचार मंथन कर लिया है। हमने जब बड़े नेताओं से बात की, खासतौर पर सीएम से, कि आपने जो स्क्रीनिंग कमेटी की सीईसी के बाद जो बैठक की थी गुरदास कामत के घर पर, उसमें आखिर क्या किया? तो उन्होंने कहा कि हम लगातार विनिंग कैंडिडेट उतारना चाहते हैं, हमारा लगातार चर्चाओं का दौर जारी है और ये चलता रहेगा। जाहिर सी बात है कि उनका कहना था कि हमारा काम पूरा है, हमारी तैयारी पूरी है। अब ये आला कमान पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है कि लिस्ट कब जारी होगी। हालांकि इस बात की संभावना है कि कुछ ही देर में राजस्थान कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इस पूरी जानकारी के लिए। तो बैठक के बाद सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ही एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बन गई है और काफी सोच विचार करके जिताऊ उम्मीदवार और मजबूत उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा जाएगा। वहीं जी मीडिया के पास कांग्रेस के उन संभावित उम्मीदवारों की सूची है जो पहली सूची जारी हो सकती है, जिनमें 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम की बात कही जा रही है। इसमें सरदारपुरा से अशोक गहलोत और श्री माधोपुर से दीपेंद्र सिंह शेखावत के नाम भी शामिल हैं। जी मीडिया के पास एक संभावित सूची है जो उम्मीदवार हो सकते हैं। तकरीबन 100 उम्मीदवारों की लिस्ट है। इनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे और श्री माधोपुर से दीपेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी इसमें शामिल है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बांसवाड़ा में चुनाव की तैयारियों को लेकर पुलिस विभाग के आलाधिकारियों की एक मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद जिले के 1180 मतदान केंद्रों का आलाधिकारियों ने जायजा लिया और 127 मोबाइल पार्टियों का गठन किया, जिससे चुनाव शांतिपूर्ण हो सके। पुलिस अधीक्षक जयनारायण शेर ने बताया कि जिले में चुनाव को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। साथ ही शेर ने कहा कि अवैध शराब तस्करी को रोकने के लिए भी बड़े कदम उठाए गए हैं। चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके, लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा सके, इसके लिए जैसलमेर जिले में चुनाव जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता पर्यवेक्षक नानू भसीन ने पोखरण में जागरूकता अभियान चलाया। भसीन ने वोटरों से बड़ी संख्या में बिना डर और भय के मतदान करने की अपील की। पर्यवेक्षक भसीन ने कई जगह बूथों का अवलोकन किया। भसीन ने खासकर महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की।
गोमट पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर महिला मतदाताओं से मतदान जागरूकता के बारे में बातचीत की गई और उन्हें पहचान पत्र से लेकर वोट की अहमियत बताई गई। जागरूकता पर्यवेक्षक के साथ कई और भी बड़े चुनाव अधिकारी मौजूद थे। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए राज्य कर्मचारियों की लगने वाली इलेक्शन ड्यूटी में विसंगतियां सामने आने लगी हैं। कहीं निःशक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है तो कहीं निर्वाचन विभाग के कर्मचारियों को भी चुनाव ड्यूटी के लिए बुलाया गया है। सचिवालय में कार्यरत सेक्शन ऑफिसर नंदकिशोर मीणा दृष्टिबाधित हैं। यहीं के रिसेप्शन पर कार्य करने वाले राम अवतार स्वामी के एक पैर में परेशानी के बावजूद इनकी चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे ही और भी कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी निःशक्त होने के बावजूद लगा दी गई है, जिससे ये लोग परेशान भी हैं। कुछ कर्मचारियों ने निर्वाचन अधिकारी से फरियाद लगाई है। इस मामले में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीसी गुप्ता का कहना है कि जिला निर्वाचन अधिकारी मानवीय आधार पर सहानुभूति रखते हुए ऐसे कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से छूट दे सकते हैं। अक्षम हूँ और फिर भी मेरी चुनाव में ड्यूटी लगा दी गई है। मैंने उसके लिए एप्लीकेशन वहाँ एडीएम फर्स्ट के यहाँ लगाई है। तो इसके अलावा और भी कई कर्मचारी हैं जो निःशक्त हैं, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। क्या आश्वासन मिला आपको डीएम से इस बारे में? आश्वासन तो कुछ ही नहीं, उन्होंने एप्लीकेशन लेके रख ली। जो IFMS का डाटा है, हमने उससे ये सॉफ्टवेयर से रैंडमाइजेशन करके डीओज ने पोलिंग पर्सनल्स का अपॉइंट किया है। हो सकता है कि इस तरह से कोई आगे हो, तो यदि कलेक्टर के ध्यान में लाए जाएंगे ये मैटर्स, तो वो मानवीयता पॉइंट पर वो एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ओसवाल सोप कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ओसवाल सोप कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ओसवाल सोप कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। It's hard to fly, but someone can make it easy. Same with IIT JEE exam. EduWave is the only one who can make it easy. An institute that will take you closer to your dreams. With a set of most experienced teachers in the industry, you are sure to succeed. Join us today and we will make you fly high. For more information, visit us at
www.eduwave.in. ओसवाल सोप कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। मिराज डेवलपर्स लाए हैं मिराज मॉर्निंग, जहां हर सुबह महकेगी, हर सपना चहकेगा। जहां है 2 BHK flats, lap pool with terrace garden, club house with gymnasium, quality construction with branded fittings, timely possession. Sector 14, Govardhan Villas, Miraj Morning, a project by Miraj Developers Limited, redefining real estate. It's hard to fly, but someone can make it easy. Same with IIT JEE exam. EduWave is the only one who can make it easy. An institute that will take you closer to your dreams. With a set of most experienced teachers in the industry, you are sure to succeed. Join us today and we will make you fly high. For more information, visit us at www.eduwave.in. ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 pickle. लाइफ में लाए मजा। My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. सब सवालों के जवाब अब नेताओं से मांगेंगे। ये जनता की आवाज है। चुनाव का टाइम है, गर्मी होना भी जरूरी है। अभी आवाज नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? चोरी करते हैं बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले। जो आने वाली पीढ़ी याद रखेगी अशोक गहलोत ने जो काम किया है। बिजली मिली है या पानी मिला है और सबसे बर्बाद हुआ है तो किसान हुआ है। उनको खाना सबसे नहीं मिलता। नेताओं को उनके 2 आंख है, जनता के 4 आंख। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रिकेट में सट्टेबाजी की, स्पॉट फिक्सिंग की बात। IPL 6 के दौरान एक मैच में फिक्सिंग का नया आरोप सामने आया है। आरोप लगाने वाले गंगानगर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महमूद आबदी ने 26 अक्टूबर को अदालत में शिकायत की थी। अदालत ने इस मामले में पुलिस को जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब जयपुर के ज्योतिनगर थाने में BCCI अध्यक्ष N श्रीनिवासन और उनके दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। In the gap as well and beats third man. Gomez the fielder. He's got that away fine. A leg by signal. IPL में स्पॉट फिक्सिंग कोई नई बात नहीं है, बल्कि नई बात यह है कि IPL 6 के दौरान हुए मैच फिक्सिंग का जिन्न फिर बोतल से बाहर आ गया है। हैरानी की बात यह है कि इसमें मौजूदा BCCI अध्यक्ष N श्रीनिवासन और उनके दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन फिर से फिक्सिंग के फांस में आ गए हैं। इनके खिलाफ जयपुर के ज्योतिनगर थाने में एक इस्तगासा के जरिए मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने ये कहा कि ये ऑफेंस जो है इट इज नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट शुड बी chalked out and proper investigation should be made and report should be submitted to the court. ये संगीन आरोप क्रिकेट पर कलंक के काले बादल से कम नहीं। BCCI अध्यक्ष अपने किरदार से भटककर सटोरियों को मैच फिक्सिंग के टिप्स दे रहे थे, जिससे सटोरियों को मनचाही रकम हासिल करने में मदद मिल सके। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मय्यप्पन और श्रीनिवासन चाहते थे। याद कीजिए 12 मई की वो तारीख जब जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में IPL 6 का 61वां मैच खेला गया था, जो चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुआ था। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया था। चेन्नई सुपर किंग्स सीमेंट इंडिया कंपनी की टीम है। इस कंपनी के निदेशक खुद N श्रीनिवासन हैं, जिनका कामकाज उनके दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन देखते हैं। BCCI अध्यक्ष N श्रीनिवासन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। जयपुर के ज्योतिनगर थाने में उनपे एक FIR दर्ज हुई है। कहीं न कहीं देखा जाए तो मामले की अगर गंभीर जांच होती है तो कटघरे में उनके दामाद मय्यप्पन भी आ सकते हैं। अगर FIR की माने तो 12 मई को जो जयपुर में मैच हुआ, IPL का जो मैच हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, उसमें कहीं न कहीं मय्यप्पन ने सटोरियो को पहले से टिप दे दी थी कि मैच का स्कोर क्या रहने वाला है। कैमरामैन विकास के साथ आशुतोष शर्मा, जी मीडिया।
फिक्सिंग की फांस में फंसकर आईपीएल के कमिश्नर रहे ललित मोदी को इस महत्वपूर्ण पद से हाथ धोना पड़ा था, जिसकी आग में एन श्रीनिवासन के भी हाथ झुलस गए थे। अब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव नजदीक है, जिसमें सक्रिय होने के लिए ललित मोदी भी बेताब हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस शख्स ने मयप्पन और निवासन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, वो मोदी के करीब माने जाते हैं। ललित मोदी और श्रीनिवासन के रिश्ते में कितनी मिठास है, इससे हर कोई वाकिफ है। सवाल उठता है कि क्या ये दोस्ती निभाकर दुश्मन को बदनाम करने की साजिश तो नहीं। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। कोटा में महिलाओं से ठगी का एक मामला सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार नाम से एक फर्जी संस्था ने महिलाओं को घरेलू सामान लोन पर देने के नाम पर करीब 40 महिलाओं से ठगी की है। संस्था ने इसके एवज में हर महिला से करीब 2000 रुपए लिए हैं। गुमानपुरा थाना पुलिस ने महिलाओं की शिकायत पर संस्था के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आगे की जांच जारी है। बुलेटिन में एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। Favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ओसवाल सोप कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ओसवाल सोप कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब खबरें दीपावली से जुड़ी। दीपावली के मौके पर बीएसएफ कैंपस में दिवाली मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में बीएसएफ के जवानों और उनके परिवार के लोगों ने जमकर खरीदारी की। दीपावली के मौके पर पहली बार बीएसएफ के जवानों की ओर से मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में खाद्य सामग्री से लेकर कई तरह के खेलों का आयोजन किया गया। जवानों के साथ ही बच्चों और महिलाओं ने भी मेले का जमकर लुत्फ उठाया। अवसर है और हमारे इस परिसर में लगभग 1500 परिवार रहते हैं, जिनमें जो पुरुष सदस्य हैं वो सीमा पर तैनात हैं और जो दिवाली के अवसर पर अपने घर पर सभी लोग नहीं आ पाते, इसलिए उनके
परिवारों, उनके बच्चों को और सभी लोगों को साथ साथ मिलकर त्योहार मनाने के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन बीएसएफ परिसर में किया गया है। मैं समझता हूँ दीपावली को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अजमेर में पुलिस ने किसी अनहोनी को रोकने और शहरवासियों की सहूलियत के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यातायात की खास व्यवस्था की गई है। शाम 5 बजे के बाद मुख्य बाजारों में चौपहिया वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। इसके अलावा शहर को 4 हिस्सों में बांटकर हर सेक्टर में 50-50 पुलिसकर्मियों के दल से फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए क्विक रिस्पांस टीम को भी तैनात किया गया है। साथ ही मुख्य जगहों पर सादी वर्दी में भी पुलिस की तैनाती की जाएगी। वहीं पुलिस के घुड़सवार दल भी बाजारों में लगातार गश्त करेंगे। दिवाली पर पूरी तरह से व्यवस्था बनी रहे, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, यातायात सुगम रहे, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पर्याप्त जाब्ता इसके लिए लगाया गया है, मोबाइल्स लगाई गई है और हर कोने पर, हर मुख्य सड़क पर पुलिस जाब्ते की मौजूदगी रहेगी। जयपुर में दीपावली के त्योहार पर आगजनी की घटना को रोकने के लिए अग्निशमन विभाग ने कमर कस ली है। जयपुर में अग्निशमन विभाग ने 12 खास जगहों पर चिन्हित कर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दलबल के साथ तैनात की हैं। फायर ब्रिगेड की इन गाड़ियों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। वहीं दीपावली के त्योहार पर जनता को असुविधा से बचाने के लिए कोटा रेल मंडल ने 2 स्पेशल दिवाली हॉलीडे ट्रेन चलाई है। इसके साथ ही कोटा से चलने वाली हर ट्रेन में तकरीबन 3 अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं ताकि लोगों को सीट मिलने में दिक्कत न हो। आपको बता दें कि दीपावली पर हर साल वेटिंग लिस्ट लंबी हो जाती है। इसके चलते जनता को सुविधा मुहैया कराने के लिए कोटा रेल मंडल ने यह खास व्यवस्था की है, जिससे लोग अपने परिवार के साथ आराम से दीपावली मना सकें। और अब बात क्रिकेट की। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की शानदार दोहरी शतकीय पारी की बदौलत भारतीय टीम ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले जा रहे 7वें और अंतिम एक दिवसीय मुकाबले में निर्धारित 50 ओवर में 383 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आई भारतीय टीम को सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुआत दी। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 112 रनों की साझेदारी की। रोहित शर्मा ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक लगाया, जिसमें उन्होंने 16 छक्के जड़े, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। कप्तान धोनी ने भी आक्रामक नाबाद अर्धशतक जमाया। 6 रन के लिए गेम को पेश करें। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी मरुधरा। नमस्कार। बिरला व्हाइट केयर वॉल पुट्टी, पपड़ी की छुट्टी। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। राजस्थान सराफा संघ की जनता के हितों की रक्षा के लिए पहल। त्योहारों के अवसर पर लीजिए राजस्थान सराफा संघ के प्रमाणित 99.5% शुद्ध सोने के सिक्के व 99.7% शुद्ध चांदी के सिक्के, जो कि संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध हैं। राजस्थान सराफा संघ का मार्का देखकर ही खरीदें। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित।
बाय बाय। हाँ, मैं टैक्सी वाला बोल रहा हूँ। आपका फोन मेरे पास ही है, पैराडाइज होटल पे आके ले जाइए। अपने अंदर के रावण को जलाना एक अच्छा आइडिया है। हैप्पी दिवाली। सह प्रायोजक लाफार्ज, सीमेंट में वर्ल्ड लीडर।